नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी में अफरा तफरी का माहौल है। आलम यह है कि बैठकों पर बैठकें हो रही और वो बैठकें साधारण नहीं, आपात बैठकें हैं। और इसकी वानगी जो है वो साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से दिन भर में 4-4, 5-5 प्रेस वार्ता हो रही है, वो ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उसकी वजह है, उसकी 3-4 वजह है जो ये बता रही है कि आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं। और अब वो कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि होली भी ना बीतने पाए और वो तिहाड़ चले जाए। और ये जो बातें कही जा रही हैं, दरअसल उसकी वजह, पहला कारण तो जो आपात स्थिति है आम आदमी पार्टी के भीतर और जिस तरह से वहां तमाम चीजें घट रही हैं, वही इस बात को उजागर भी कर रही हैं कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। दूसरी जो बड़ी चीज हुई है वो है के कविता। देखिए, के कविता ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि के कविता कुछ ऐसा करने जा रही है जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए भारी झटका है। अब सवाल ये उठता, उन्होंने वापस क्यों लिया? भाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट गई इसलिए थी कि ये जो ईडी ने उनको हिरासत वगैरह में लिया है, ये सब गैर कानूनी है। और उसमें उनका अपना ये तर्क था कि ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहा था और अब इन्होंने हमको हिरासत में ले लिया। उसी बाबत ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन फिर पैर पीछे खींच लिया गया, याचिका वापस ले ली गई। तो क्या के कविता राज खोलने जा रही हैं? और देखिए, यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट भागे भागे गए हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो ईडी का सम्मन पे सम्मन आ रहा था, लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट कचहरी का नाम नहीं लिया। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो अहमदाबाद कोर्ट से सम्मन आता है तो उसके लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा देते हैं। कभी गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं, 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन ईडी के सम्मन पर ये कान नहीं धरते हैं। 9 सम्मन आ जाता है, ये आप एक तरह से कहें कि हिलते डुलते नहीं है और ईडी के सम्मन को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन अचानक ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट भागना पड़ा? और साहब किस लिए गए? ये जो सम्मन इनको हो रहा है उसको चुनौती देने गए। अब 9वां सम्मन आया, यानी जितने सम्मन हुए हैं सारे सम्मनों को ये चुनौती देने पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट। इसके पहले तो अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे। ये अचानक के कविता के गिरफ्तार होने के बाद और फिर ईडी का यह खुलासा करने के बाद कि 100 करोड़ रुपए की ब्राइब ली गई और के कविता के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने षड्यंत्र रचा, यह खुलासा। और फिर के कविता के सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले लेना और इस बीच शरत रेड्डी का सीबीआई का सरकारी गवाह बन जाना, ये तमाम घटनाक्रम हुए और अरविंद केजरीवाल दौड़कर चले गए हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। यानी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ रही है। और आप ये ध्यान रखिए कि ये महज इत्तेफाक नहीं है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की सुनवाई के दरमियान जब सीबीआई ये कहती है कि नहीं, जो उनकी जमानत पर बहस हो रही थी कि नहीं, कुछ अभी हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जाना है। ये देखिए, ये घटनाक्रम जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। ये नाहक ही नहीं 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कभी आतिशी मारलेना आ रही हैं, कभी सौरभ भारद्वाज आ रहे हैं, कभी गोपाल राय आ रहे हैं, कभी दिलीप पांडे आ रहे हैं। ये सिलसिला चल रहा है। इस तरह का सिलसिला तब चलता था जब
मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाना हुआ, या जब संजय सिंह की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, या आप ये कहें कि उस समय ईडी जिस तरह से धड़ पकड़ कर रही थी, उस धड़ पकड़ से हड़बड़ाई और घबराई हुई आम आदमी पार्टी सारा दिन जो है वो प्रेस वार्ता होती थी और पानी पी पी कर भाजपा को, ईडी को, नरेंद्र मोदी को, केंद्र सरकार को घेरा जाता था, खरी खोटी सुनाया जाता था। और अभी पीछे आप देखिए, लंबे समय से इस तरह से प्रेस वार्ताओं का दौर खत्म हो चुका था। हाँ, जब पहला सम्मन अरविंद केजरीवाल को आया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ गई थी और तब आपात बैठकों का दौर शुरू हुआ था। उसी दरमियान मैं भी केजरीवाल अभियान चला, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान चला और उसके जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। और उसी समय यह भी ढूंढा जाने लगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। अगर पत्नी को बनाएंगे तो पार्टी कहां जाएगी, और अगर उनको नहीं बनाएंगे तो किसको बनाया जाए। ये तमाम मंथन उस समय चला था। और आपको ध्यान होगा कि किस तरह से विधायकों से बैठक की उन्होंने, विधायकों के साथ, फिर पार्षदों के साथ, फिर जो है वो पंजाब गए, वहां उन्होंने सभा की। यानी सब कुछ किया अरविंद केजरीवाल ने तब जब उन्हें लगा कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, जनवरी के बाद से, मुझे लगता है 14-15 जनवरी के बाद से इस तरह की जो गतिविधि है वो मध्यम पड़ गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी लगा कि नहीं, हम कहां ही हमको ये लोग गिरफ्तार करेंगे। फॉर ग्रांटेड ले लिया था केजरीवाल साहब ने। लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी में हलचल बढ़ गई है। खुद अरविंद केजरीवाल की गतिविधियां बढ़ गई। देखिए, उनका हाई कोर्ट जाना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है और संकेत है इस बात को लेकर कि होली निकल जाए ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ढेर सारे अब एविडेंस ईडी के पास हैं। और ईडी, आप एक तरह से कहें कि तैयार है, ऐसा लग भी रहा है। और फिर एक तो बड़ी भारी घटना ये हो गई कि मनीष सिसोदिया को डिफेंड करने के फेरे में आतिशी मारलेना हो या सौरभ भारद्वाज हो, इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी। कैसे? अब ये 30 अक्टूबर की जो जमानत याचिका, माफ करिए, जो 30 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके हवाले से बताने लगे कि साहब मनीष सिसोदिया पर तो ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उसी ऑर्डर में जो 2 बातें लिखी हुई हैं, उन 2 बातों ने अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी जो नैतिकता है उसको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। वो 2 बातें, पहली बात ये कि ये जो भाई आम आदमी पार्टी क्या कहती है कि साहब कोई घोटाला ही नहीं हुआ, और उस 30 अक्टूबर 2023 के ऑर्डर में ये सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फेसाई मानता है कि नहीं, नई शराब नीति में गड़बड़ी हुई है, यानी घोटाला हुआ है। और दूसरी चीज, ये तो अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि पैसे कहां हैं, पैसे दिखाइए कहां हैं। तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिल रहा है, और उसी मनी ट्रेल की वजह से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। यानी जो पूरा पैराडाइम इन लोगों ने खड़ा किया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देके इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। तो अब इस तरह से अगर आप देखें तो 4-5 चीजें सिलसिलेवार हैं। पहला, शरद रेड्डी का सीबीआई सरकारी गवाह बनना, फिर के कविता का हिरासत में आना, फिर सीबीआई का कोर्ट में कहना कि कुछ बड़े जो है हाई प्रोफाइल लोग अभी इस मामले में गिरफ्तार होने हैं, फिर के कविता का सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका का वापस ले लेना, और अंत में अरविंद केजरीवाल का दिल्ली हाई कोर्ट भाग कर जाना और ईडी के सम्मन को चुनौती देना। इस बात का संकेत है कि अरविंद केजरीवाल के पास अब 1-2 दिन जो बचे हों। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।